हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। दिस इज चंद्रेश कुमार। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई होप बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे, क्योंकि आप सभी की पढ़ाई चल रही है एकलव्य इंस्टीट्यूट के साथ। और एकलव्य इंस्टीट्यूट आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में रिकॉर्डेड क्लास 10th की मैथमेटिक्स की करवाती जा रही है, साथ ही साथ साइंस की प्लस इंग्लिश ग्रामर की भी करवाते जा रही है। तो इसी के साथ हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 है हमारा समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नावली 4.3 में, जहां पर आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि इसमें भैया आज बनाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड क्लास के लिए बच्चों। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 13वां नंबर क्वेश्चन 3 स्टार लगाते हैं चलो सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये भी 3 स्टार हो गया। ठीक है, आगे आने वाले जो भी है उसमें भी 3 स्टार्स लगाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिया गया है बच्चों, क्या है भैया, यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, तो ये चाहिए आएगा कुछ कुछ। किसी समांतर श्रेणी में पीओ पद, क्यों पद और आरोह पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है। योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। हम लोग मानकर ये चलते हैं भाई, क्या है योगफल का फॉर्मूला है, तो मानकर भी चलना पड़ेगा। मानकर चलेंगे भाई। प्रथम पद हम लोग स्मॉल ए नहीं मानेंगे, प्रथम पद को हम लोग कैपिटल ए मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए पहले से दिया है। ठीक है, सार्वंतर को हम लोग मानकर चलेंगे डी। सार्वंतर क्या मानकर चलेंगे बच्चों? डी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई योगफल के सूत्र से। योगफल के सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1। यहाँ पर कैपिटल ए लेकर चलेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। क्लियर है? चलो पीवे पद के लिए बोला जाए तो पीवे पद के लिए, अर्थात पीवा पद कितना है बोले गए हैं, पीवा पद है हमारा ए, मतलब कि यहाँ पर एस पी लगाने पर ये कितना हो जाएगा, एस पी जो होगा, पीवा पद मतलब वही एस पी है। ठीक है, पीवा पद मतलब एस पी की, एस पी कैसा होगा, एन के यहाँ एन की जगह क्या आएगा भैया, पी आएगा, पी अपॉन 2a प्लस एन के जगह p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू ए। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पीवा पद बोला है तो p आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर p क्या है भैया, गुने में है, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू a अपॉन p हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर a अपॉन p दिया है तो यहाँ से मान पुट कर सके। सेम अगला भी करो भाई। अब क्यों पद के लिए तो एस क्यों इज इक्वल टू क्या है, बी है। एस क्यों इज इक्वल टू क्या है, बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यों अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1, एन नहीं क्यों माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, बी के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर क्यों भी किस में है भाई, मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 1/2 यहाँ पर क्या 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में b अपॉन क्यू। b अपॉन क्यू, यहाँ से b अपॉन क्यू का मान निकल गया, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार क्या करेंगे भाई, आरवा पद है तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे एस आर इज इक्वल टू क्या है, सी है, सी है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग r अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बच्चों सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 1/2 डिवाइड में चला जाएगा, बाकी 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन आर, सी अपॉन आर, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण तीनों से, ठीक है, समीकरण तीनों से इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। ठीक है, सिद्ध करना है करके यहाँ पे लिख लेना क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया है ए अपॉन पी, ठीक है, क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन यहाँ पर यह है आर।
पी माइनस क्यू, इतना लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलो लेकर चलिए भाई। यहाँ पर जब इतना लेकर चलेंगे तो a अपॉन p का मान कितना है, इतना है। तो 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर गुने में है q माइनस आर। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दो। b अपॉन p का मान कहाँ है, b अपॉन p का मान रखो b अपॉन p की जगह 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और गुने में क्या है भैया अपना r माइनस पी। क्या है गुने में अपना r माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं फिर प्लस में है। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो r माइनस पी है उसको यहाँ पे ना लिख के, क्या है हम जगह मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको गुने में लिख रहे हैं r माइनस पी करके। ठीक है बच्चों, बस एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, व्यवस्थित करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए बस। अब यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर क्या है c अपॉन आर। c अपॉन आर का मान इतना है 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, गुना में p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है। सॉल्व करना है बच्चों, इनको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करो। अब सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर सब में 1/2 है, तो 1/2 को क्या निकाल रहे हैं भाई, पूरे में कॉमन। क्या कर रहे हैं भाई, पूरे में कॉमन। 2a भी है क्या, सभी में है क्या 2a, नहीं निकालना है तो ना निकालो। 2a को भी निकाल सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई में 2a को निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना है तो नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते चलो। तो भाई यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका p का 2a के साथ, तो 2a p। ठीक है, फिर क्यों का इसके साथ करने पर p क्यों, और ये अंदर में d करेंगे। ये क्या है, p और d अंदर में पहले से गुना है। ठीक है, या फिर इसे हम लोग लिखें तो अंदर में गुना करके भी लिख सकते हैं, जैसे समझो। क्यों और p का गुना कर रहे हैं, p क्यों हो गया, d का अंदर होगा p क्यों d, फिर माइनस लगा दो, क्यों इंटू -1 क्यों, और अंतिम में d क्यों d। ठीक है, इसका हो गया माइनस आर के साथ। तो माइनस आर के साथ करने पर -2ar, फिर यहाँ पर माइनस पी आर डी। उसके बाद क्या होगा, -PRD के बाद भाई यहाँ पर देखो अरेंजमेंट अच्छे से करते हैं। P क्यों D ये सही है भैया, यहाँ पर AR, यहाँ पर R को पहले लिख देते हैं RPD, क्या है काटने में दिक्कत ना हो। अब -R का क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर RD, प्लस में RD। ये वाला हिस्सा खत्म, ये वाला हिस्सा हो गया। चलो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर में करते हैं। पहला वाला हिस्सा खत्म हो गया ना। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इतना जो है गुना करने का वो खत्म हो गया, बारी यहाँ पर है। ठीक है, r का गुना 2a के साथ करना है। क्या आ जाएगा, r का गुना 2a के साथ करने पर, r का गुना जब 2a के साथ करेंगे तो वो होगा 2ar। क्या होगा, यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे, यही चल रहा है। ठीक है, अभी भी क्या है प्लस में है, प्लस यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, प्लस 2ar। ठीक है, यहाँ पर है हम लोग r का गुना कर रहे हैं यहाँ पर 2a के साथ, तो 2ar। फिर r का गुना क्यों के साथ करेंगे। ठीक है, प्लस क्या होगा भाई, क्यों r d, माइनस फिर r इंटू -1 -RD। ठीक है, अब किसका करेंगे भाई, -p का, तो -p का करने पर -2AP। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्यों के साथ करेंगे, तो -p क्यों d। फिर किसके साथ करेंगे भाई, हो गया, किसके साथ करेंगे, हो गया, ये बच्चा है -1 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस p और d, इतना हो गया, फिर प्लस। ठीक है, फिर उसी का चल रहा है। अभी ये क्या है भाई, एक ही लाइन है, पूरे को किस में लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। अब ये वाले यहाँ पर आ गए, p इंटू 2AP। ठीक है, p इंटू 2a, तो 2AP। ठीक है, प्लस है क्या, प्लस है, p इंटू PR, और यहाँ से d अंदर जाएगा तो PRD। माइनस है तो माइनस p इंटू 1p, और अंदर गुना करेगा d तो d। यहाँ पर माइनस वाले का
तो -2a⁴, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या होगा r या QR, क्या होगा QR और d, ठीक है, और क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस RD, क्या हो जाएगा, नहीं QD, सॉरी, क्या हो जाएगा Q और D, Q इंटू माइनस माइनस प्लस और QD हो गया। चलो अगली लाइन, 1/2 पूरे हो गया भाई, 1/2 तो निकल चुका है, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है नहीं काटेंगे। 2AP, माइनस में 2AP खोजने का प्रयास करो, माइनस में 2AP, माइनस में 2AP, माइनस में 2AP, प्लस में 2AP, प्लस में PQD खोजने का प्रयास करो, प्लस में PQD, 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 माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस QD है, प्लस में QD खोजो, प्लस में QD कहाँ पर हो भैया आप, QD प्लस में ये QD कैंसल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर -2AR, प्लस 2AR कहाँ है भाई, प्लस 2AR, ये प्लस 2AR, ठीक है। यहाँ पर ये भी कट रहा है ना, ये भी कटते जा रहा है, यहाँ पर माइनस में RPD है तो प्लस में RPD, ये RPD, ठीक है, प्लस में, यहाँ पर क्या है प्लस में RD है तो माइनस में RD खोजो, माइनस में RD, ये कट गया, ठीक है, इतना कट गया, यहाँ तो नीचे कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर प्लस में QRD है तो माइनस में QRD, ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर -PD प्लस PD, 2AP, 2AP कहाँ है 2AP वाला, ये -2AP, वही कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया भैया 0, क्या आ गया आपका 0, तो इस प्रकार 0 आ गया, जिसको हम लोग लिखेंगे भाई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया भाई हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ, क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप सभी को ये वाला क्वेश्चन को बनाना है। मेरा मानना है भाई यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ देखिए माना प्रथम पद ए लेकर चलना, सर्वांतर डी लेकर चलना, योगफल का सूत्र लगाना है ये वाला। SP मतलब पीवा पद क्या है, ए है, तो पीवा पद को ए के इक्वल करेंगे, P/2, 2a प्लस P-1 इंटू में D इज इक्वल टू A, 1/2, P मल्टीप्लाइड में भाग में चला जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही क्यों का करेंगे, ऐसे ही R का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया, हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए, तो A/P का मान कितना है भाई, A/P का मान है आपका ये वाला, तो A/P के जगह कौन रखेंगे, इस मान को रखेंगे समीकरण 1 से, और कौन है गुणे में Q-R, तो इसके साथ Q-R, ठीक है, प्लस है तो प्लस B/Q का मान कितना है, इतना है, तो उसको हमने यहाँ पे रखा, मल्टीप्लाइड बाय R-P, तो मल्टीप्लाइड बाय R-P, प्लस है तो प्लस C/R का है भाई, C/R का मान यहाँ पर रखा हमने, उसके बाद गुने में P-Q है तो गुने में P-Q। एक एक करके मैंने आप सभी को समझाया, गुना करना है, गुना करने के बाद सभी का प्लस माइनस जोड़ी आ जाएगा, काट देना है, और 1/2 बाहर है, मल्टीप्लाइड बाय 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई अगले स्लाइड में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आप सभी को 4 या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन है, और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है 2 सूत्रों में, SN इज इक्वल टू N/2 2a प्लस N-1 इंटू D, पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र N/2 a प्लस N। बच्चों को यहाँ पर क्या है, एक में कोई भी एक लगाना होता है और इस क्वेश्चन में कोई भी एक। बच्चे कंफ्यूज हैं किसमें क्या लगाएं, किसमें क्या लगाएं, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा मेथड। देखो बच्चों यहाँ पर n पद बोला है, n तो दिया गया है, SN ये भी दिया गया है। प्रथम पद की बात की गई है और सर्वांतर की। प्रथम पद और सर्वांतर, प्रथम पद दोनों में है लेकिन सर्वांतर क्या है, इसमें ही है, केवल पहले में ही है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो जहाँ पर सर्वांतर की बात किया जाए, सर्वांतर वाले फॉर्मूले को लगाना है, और अगले क्वेश्चन में सर्वांतर की बात नहीं की गई है तो हमें इस क्वेश्चन को लगाना है बस। चलो स्टार्ट करते फिर, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या क्या दिया गया है हमें वो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, दिया है n पद हैं, उनके योगफल s1 s2 और s3 हैं। ठीक है, प्रथम पद क्या है सभी के लिए भाई, प्रथम पद जो है सभी के लिए एक है। ठीक है, लेकिन सार्वांतर जो है, सार्वांतर जो है d1 एक है, d2 दो है, d3 3 है। इसको हम ऐसे लिखते हैं a1, ऐसे लिखें तो चलेगा, चलेगा, a2 और a3, तीनों के प्रथम पद क्या है भैया, एक ही है। ठीक है, ये है भैया। अब यहाँ पर चलो हम लोग सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र लगाते हैं भैया, पदों की संख्या कितनी दी गई है इसमें, पदों की संख्या क्या है, तीनों श्रेणी में n पदों की बात की गई है, तो पदों की संख्या n है। ठीक है, Sn के सूत्र से, Sn का सूत्र कौन सा वाला, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो चलो भाई, जब हम लोग s पहले श्रेणी की बात करते हैं तो क्या होगा, पदों की संख्या n है अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, प्रथम पद एक है, प्लस n-1, d का मान कितना होगा, एक, क्योंकि सर्वांतर भी इसके लिए एक है। सॉल्व करते हैं, n/2, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 का n-1 हो जाएगा, n/2 ये कितना हो गया, n+1, ये किसके लिए है, S1 के लिए। समीकरण नंबर 1 बहुत ही पीसफुली। ठीक है, दूसरा अब है भैया हमारे पास क्या है, श्रेणी 2 के लिए, श्रेणी 2 के लिए, श्रेणी 2 के लिए क्या है भैया, श्रेणी 2 के लिए हम निकालेंगे S2। S2 क्या होगा, n तो n ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्रथम पद तो n ही है, 1 ही है, n-1, d का मान हो जाएगा 2, क्योंकि क्रमशः बढ़ते जा रहा है, क्रमशः क्या होते जा रहा है वे, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 1 1, और n का गुना जब करेंगे 2 इंटू n, तो 2n माइनस में 2, 2 कैंसिल हो गया, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर n² आ गया। क्या आ गया, S2 कितना है हमारा, n²। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर बच्चों 2। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे भाई, श्रेणी नंबर 3 के लिए, 3 के लिए कितनी श्रेणियां दी गई हैं, 3। इसके लिए हम लोग S3 निकालेंगे, पदों की संख्या n ही रहेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि प्रथम पद 1 ही है, लेकिन सर्वांतर यहाँ पर 3 हो गया, ये n/2 ही रहेगा, ये हो गया 2 1 1, यहाँ पर 3 माइनस में 3, 3 का गुना n के साथ 3n, माइनस का माइनस, 3 एकम 3, n/2, n/2, यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, S3, यहाँ पर भी S3। ठीक है, ये क्या हो गया, 3n प्लस में 2 माइनस 3, तो -1। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। बस अब सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है भाई S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, 2S2 लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे क्या, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S3, S1 प्लस S3, चलो S1 प्लस S3 लिखो भाई। S1 प्लस S3 कैसे लिखेंगे हम लोग, S1 क्या होता है भैया, S1 कहाँ पर है, यह S1 का समीकरण n/2, अंदर में क्या है n+1, ठीक है, प्लस S3 क्या दिया गया है, n/2, 3n माइनस में 1, ठीक है।
यहाँ पर देख पा रहे हैं n/2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर हो गया n+1 प्लस 3n माइनस में 1 हो गया बच्चों। ठीक है, n/2 यहाँ पर क्या है n और 3n कितना हो जाएगा 4n प्लस और माइनस कट गया, 2 से कट जाएगा, n का n² हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचा तो 2, इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई n² लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा 2s2, क्योंकि यह n² क्या है भैया s2 के इक्वल है। तो इस प्रकार क्या हो गया भाई, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो है प्रूफ हो चुका है। ये क्या हो चुका है भैया, प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, 3 समांतर श्रेणियां हैं S1, S2 और S3, S1, S2 और S3। अब यहाँ पर सभी के n पदों की बात की गई है। यदि जो प्रत्येक श्रेणी है उनका प्रथम पद एक ही है, तीनों का क्या है प्रथम पद एक ही होंगे, लेकिन सर्वांतर बदलता जाएगा, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। तो यहाँ पर प्रथम पद n यहाँ पर लेकर चलो मैं A1, A2, A3 इज इक्वल टू 1, समांतर श्रेणी D1 1, D2 2 और D3 3। तो पदों की संख्या n है, यहाँ पर Sn इज इक्वल टू, ये सूत्र क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर की बात की गई है, तो सार्वंतर जिस सूत्र में होगा उसी को लगाएंगे। इसको सॉल्व किया, S1 निकाला भाई, यहाँ पर प्रथम पद की जगह A रखा, D की जगह 1 रखा, सॉल्व किया इस पर 2 1 1, यहाँ पर 1 से करने पर n-1, इसको 2 - 1 1 हो गया, n+1 समीकरण नंबर 1 दे दिया। श्रेणी 2 को भी वैसे किया, 2 × 1, प्रथम पद एक ही होगा, सर्वांतर 2 होगा, 2 और n यहाँ पर -2, +2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, 2n बचा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, n और n² हो गया, तो S2 कितना हो गया n²। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का तीसरा कर दिया हमने, S3 जो हो गया n/2, क्या n पद ही बोले हैं तो 2n 3n नहीं करना है, n करना है, 2 1 क्योंकि प्रथम पद 1 है, n-1 और यहाँ पर सर्वांतर 3, 2 1 1, 3 × n 3n - 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया भाई +2 - 3 - 1, 3n का 3n। ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 मिल चुका है। अब सिद्ध करना है हमें S1 + S3 इज इक्वल टू 2s2। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जिसमें S1 + S2 करना है। ठीक है, अब S1 + S2 समीकरण किस से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से दोनों को जोड़ा तो n/2 n+1 n/2 n 3n - 1 हो गया, n/2 n/2 कॉमन निकल रहा था, n+1 3n - 1 ये हो गया। अब यहाँ पर +n है +3n है, +n +3n में 4n हो गया, +1 -1 कैंसल आउट, यहाँ पर 2 1 1, 2 2 4, 2 1 2, 2 दूने 4। ठीक है, 2 का 2 हो गया, n × n n² हो गया। अब इसे हम लोग 2 × n² भी लिख सकते हैं, जहाँ पर समीकरण 2 से देख रहे हैं कि n² S2 है, तो हमने 2s2 लिख लिया, यही तो हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि महासंग्राम हो जाएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो बच्चों भाई चलो भाई हम आ चुके हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। मैं बोल रहा हूं भैया ये जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। चलो यहाँ पर क्या है, हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 है तो सिद्ध कीजिए। ना ही सर्वांतर की बात की गई है, ना ही प्रथम पद की बात की गई है, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l, बस और क्या चाहिए, इतना ही तो पता करना होता है। ठीक है, क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं भाई। क्या दिया गया है बच्चों आप सभी को पदों के योग दिए गए हैं। ठीक है, पदों का योग यहाँ पर या तो मानकर चल रहे हैं, यहाँ पर n पदों का योग आपको लगाना है भैया n/2 a + l, ये लगाना है आपको। ठीक है, तो चलो भाई क्या है भैया, n पदों के योग के लिए कितना है भाई S1। ठीक है, n पदों के योग के लिए n पदों का योग बराबर
S1, मतलब कि S1 इज इक्व टू n अपॉन टू ए प्लस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। सेम 2n पदों का योग बराबर क्या है भाई, यहाँ पर S2 है, तो यहाँ पर S2 क्या हो जाएगा 2n अपॉन टू ए प्लस एल। बच्चों यहाँ पर हम लोग काट भी सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है पर्सनली, क्या है आगे तरफ जोड़ना घटाना हो सकता है, तो मेरी सलाह पर्सनली ये है कि हर को सेम रखो, दो दो रखो, मत काटो, ठीक है। इसी प्रकार 3n पदों का योग कितना बोला गया है, S3 है, तो S3 इज इक्व टू 3n अपॉन टू ए प्लस समीकरण नंबर 3। वेरी क्यूटी, बहुत क्यूट क्वेश्चन है, क्यूटी 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 पाए। चलो अब देखते हैं भाई, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, हमें सिद्ध करना है भाई क्या करना है, S3 इज इक्व टू 3S2 माइनस S1। इस बारी हम लोग राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे क्योंकि वो लंबा टर्म है। चलो लेकर चलते हैं भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3S2 माइनस S1, ठीक है। यहाँ पर 3 लगाओ, यहाँ पर मैं बड़ा कोष्टक लगाता हूँ। S2 का मान कितना है, समीकरण 2 को देखो, 2n अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाओ। S1 का मान कितना है, n अपॉन टू है ए प्लस एल है, समीकरण नंबर हो गया 1 और 2 से, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर a प्लस एल कॉमन लग रहा है, a प्लस एल कॉमन लग रहा है, बचा क्या भाई आपके पास 2n माइनस टू, माइनस का माइनस n अपॉन टू। ये जो है a प्लस एल को कॉमन निकाला मैंने, 2n प्लस टू बचा था, माइनस था n अपॉन टू, और ये बंद। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस एल अपनी जगह में है, 2n यहाँ पर हर समान है, इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर हर समान है, 2n में n गया, n बचा। अब इसको यदि अरेंजमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एन, 3n अपॉन टू, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एल, जो कि क्या है भाई आपका S3 है। इसी को तो हमें प्रूव करना था, ये था राइट, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसी को हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है बच्चों। ये बहुत इजी है, यहाँ पर छोटे वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर मैं सिंपली बोल दिया हूँ। यहाँ पर यदि आपको सर्वांतर नहीं बोला गया है तो सर्वांतर नहीं वाला फॉर्मूला लगाना है, सर्वांतर के बारे में बात किया गया है तो सर्वांतर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एक ही श्रेणी है जिसके n पदों का योग S1 है, 2n पदों का योग S2 है और 3n पदों का योग S3 है, ठीक है। तो n पदों का योग n अपॉन टू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर n पदों का योग को S1 बोला गया है, तो यहाँ पर S1 इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। 2n पदों का योगफल S2 बोला गया है, तो S2 इज इक्वल टू 2n अपॉन टू ए प्लस एल, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार 3n पदों का योगफल S3 बोला गया है, तो S3 इज इक्वल टू 3n अपॉन टू ए प्लस एल, समीकरण नंबर 3। सिद्ध करने के लिए बोला गया है S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1, 3S2 माइनस S1। हम लोग राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, 3 बाहर में गुने में है, S2 का मान यहाँ पर समीकरण 2 से 2n अपॉन टू ए प्लस एल, 2n अपॉन टू ए प्लस एल, माइनस है तो माइनस, समीकरण 1 से S1 क्या हो जाएगा n अपॉन टू ए प्लस एल, n अपॉन टू ए प्लस एल, कोष्टक का कोष्टक, 3 बाहर में है, a प्लस एल दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल दिया, 2n अपॉन टू माइनस n अपॉन टू, 2n अपॉन टू माइनस n अपॉन टू। यहाँ पर हर समान है, 2n में माइनस 1 करेंगे तो n आएगा, इसको अरेंज कर देंगे 3n अपॉन टू ए प्लस एन। ये समीकरण नंबर किससे भैया, 3 से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 व 1 से, 1 व 2 से। यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से। ठीक है, इस प्रकार आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग भाई अगले लेक्चर जो होगा आपका, अगले जो रिकॉर्डेड क्लास होगा वो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 में होगा। किस में होगा? डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 का होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी क्वेश्चंस है, इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चंस है वो अभी तक बोर्ड क्वेश्चन में नहीं देखे गए हैं, और वो थ्योरी क्वेश्चंस है। यदि बहुत ही डिमांडिंग होगा तो मैं उसको वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, लेकिन ओवरऑल पूरे 99.9% खत्म हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 4। आप सभी यदि समझना है तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा पूरे को, और उसमें भी समझना है तो डाउट को आपने कमेंट कीजिए, कमेंट में आप सभी को जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार भैया हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, एकलव्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। यदि कोई बच्चा नया आता है या फिर पहली बार देख रहा है क्लास को, तो आप हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, डेली कंटेंट मिलता रहेगा। यदि आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर CGBSC क्या है, CG बोर्ड का क्लासेस लिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हमारा NCERT सिलेबस ही यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ पर महासंग्राम हो चुका है, अब मिलते हैं अगले क्लास में रेशियो चैप्टर से। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।